बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी, आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज शवाल महीने का पहला तारीख यानी ईद उल फित्र है और ईद उल फित्र के मौके पर हम सभी अपने देखने वाले नाज़रीन को और उम्मत मुस्लिमा को और इस मुल्क के अंदर रहने वाले सभी लोगों को और गुलिस्तान न्यूज़ के देखने वालों को दिल की अमीर गहराइयों से ईद मुबारक पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये ईद हम सब के लिए खुशियां और शादबानी लेकर आएगी। नाज़रीन, ईद उल फित्र के सिलसिले में आज बरसगीर के अंदर ये ईद मनाई गई और बरसगीर के अंदर बड़े बड़े ईद के इज्तिमात जो है वो मुनक़द हुए। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के अंदर भी ईद उल फित्र के हवाले से बड़े बड़े इज्तिमात मुनक़द हुए और जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ी तकरीब जो नमाज ईद की मुनक़द हुई वो आसार शरीफ दरगाह हज़रत बल के अंदर मुनक़द हुई और दरगाह हज़रत बल में तरफेन से आए हुए जो फर्जंदान तौहीद है या मुसलमान है उन्होंने यहाँ पर दरगाह में हाजिरी दी और नमाज ईद अदा की। ईद के मौके पर मुतअद्दिद सियासी लीडरान भी यहाँ पर मौजूद थे, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, PDP सदर महबूबा मुफ्ती और भी वादी कश्मीर की जो सरकर्दा सियासी रहनुमा है वो भी यहाँ एक ही सफ में नजर आए हैं। तो इस तरह से दरगाह हज़रत बल के अंदर जो सबसे बड़ी तकरीब मुनक़द हुई, यहाँ पर ख़वातीन, बच्चों और बुजुर्गों की एक खासी तादाद भी देखने को मिली और इस दौरान यहाँ न सिर्फ मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की बल्कि अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा किया कि उन्होंने रमज़ान के 30 रोज़े उन्हें नसीब फरमाए और इस दौरान यहाँ लोगों ने और उलमाए किराम ने भी यही दुआ मांगी कि उनके गुनाह माफ़ हो जाए। नज़रीन, इस बार तवक्को थी कि तवारीखी जामिया मस्जिद श्रीनगर के अंदर भी नमाज ईद इज्तिमाई तौर पर अंजाम दी जाएगी। हालांकि जो मकामी इंतज़ामिया है यानी जामिया मस्जिद श्रीनगर की जो इंतज़ामिया है उन्होंने कहा था कि इस बार ईदगाह श्रीनगर के अंदर नमाज ईद अदा नहीं की जाएगी क्योंकि वहाँ पर एक तो पानी था और उसके साथ साथ मौसम की खराबी की वजह से जामिया मस्जिद के अंदर ही इस बार प्रोग्राम रखा गया था और मकामी इंतज़ामिया ने यहाँ नमाज ईद के लिए 9 बजे का टाइम भी दिया था। लेकिन बिल आखिर आज जब नमाज ईद का टाइम आया तो यहाँ पर लोगों ने जामिया मस्जिद जो कि तवारीखी जामिया मस्जिद है, तवारीखी हैसियत रखती है, उसे मुकफ़ल देखा, उस पर ताला देखा, उसके सदर दरवाजे पर ही ताला था। बाद में ज़राए के हवाले से खबर मिली है कि जो सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन है या ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी जानिब से, हालांकि इस ज़राए के हवाले से खबर मिली है, इसकी सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन इतना जो है सामने निकल कर आया है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मस्जिद इंतज़ामिया से ये इस्तदा की थी कि 9 बजे के बजाय 7 बजे ही यहाँ पर नमाज अदा की जाए, लेकिन मस्जिद इंतज़ामिया ने यह मानने से इनकार किया और उन्होंने पहले कहा कि हमने 9 बजे का टाइम दिया हुआ है। बहरहाल जब कंसेंसस नहीं बना तो उसके बाद यहाँ पर नमाज ईद अदा न हो सकी। इस तरह से बरसगीर के अंदर लगभग जामिया मस्जिद श्रीनगर वाहिद वो मस्जिद होगी जो तवारीख की अहमियत की हामिल है लेकिन नमाज ईद अदा न हो सकी।
आज ईद उल फितर के मौके पर जहां जम्मू कश्मीर के तमाम मसाजिदों, खानकाहों, ईदगाहों और दरगाहों में नमाज ईद हो रही है, वहीं तवारीखी जामिया मस्जिद श्रीनगर के मिंबर मेहराब आज एक बार फिर से खामोश नजर आए। आपको बता दें कि ज़राए के हवाले से हमें खबरें मौसूल हो रही थी, अथॉरिटीज़ की तरफ से 7 बजे का टाइम रखा गया था नमाज पढ़ने के लिए यहाँ, लेकिन जो अंजुमन औकाफ है उन्होंने 9 बजे का टाइम रखा था। उसके बाद एक कंट्राडिक्शन पैदा हुआ और एट लास्ट अथॉरिटीज़ को ये डिसीजन लेना पड़ा कि नमाज की अदायगी जो है तवारीखी जामिया मस्जिद में आज भी नहीं होगी। इस वक्त भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं गेट से, उनको मायूस कुन लौटना पड़ रहा है। आपको बता दें कि ईदगाह में भी नमाज की अदायगी आज पॉसिबल नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पे पानी भरा था, मौसम ख़राब था, कुछ दिनों से वहाँ पे पानी जमा हुआ था, उस नतीजे से वहाँ पे भी नमाज की अदायगी नहीं हो पाई। कैमरामैन समीर वानी के साथ मैं फैसल रियाज, श्रीनगर। जामिया मस्जिद श्रीनगर के हवाले से साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी बोला और उन्होंने कहा था कि यहाँ तो आज प्रोग्राम रखा गया था, लेकिन ये बड़ा अफसोस हो रहा है उन्हें ये सुनकर कि तवारीखी जामिया मस्जिद श्रीनगर के अंदर ये नमाज आज नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अगर हालात अच्छे हैं तो फिर वहाँ नमाज पढ़ने क्यों नहीं दी गई। हम चाहते हैं कि मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को भी रिहा किया जाना चाहिए, ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा। जामा मस्जिद में भी आज नमाज थी, हुई ना नमाज। वो तो कह रहे थे वहाँ भी होगी आज नमाज। मुझे इसका बहुत अफसोस है, क्योंकि इन्होंने अनाउंस किया था कि वहाँ नमाज होगी 9 बजे, तो मैं समझ रहा था कि वहाँ होनी चाहिए। ये तो गलत है। अगर एक तरफ से यहाँ हालात अच्छे हैं तो नमाज क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए थी नमाज, और गवर्नमेंट को इसी तरफ देखना चाहिए। ये गलत है कि वहाँ के लोगों को उस मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं देते हैं। मुझे बहुत अफसोस है, ये होना नहीं चाहिए। हर जगह नमाज पढ़नी चाहिए और लोग आराम से पढ़ना चाहते हैं, पढ़नी चाहिए। और मौलवी फारूक साहब, उमर फारूक साहब को भी छोड़ना चाहिए कि वो भी इसमें शामिल होते, लोगों के सामने खिताब करते और अच्छी बातें लोगों को सुनाते, जिससे कि लोग अमन में रहें और जो ये बुराइयां हैं उनको दूर कर सकते थे। उधर सईद याकूब साहब सोनवार के अंदर भी नमाज ईद का एक बड़ा इज्तिमा आज श्रीनगर के अंदर मुनक्कद हुआ। सोनवार के अंदर ये इज्तिमा मुनक्कद हुआ जहां पर सैकड़ों की तादाद में फर्जंदान तौहीद आए थे और उन्होंने नमाज ईद अदा की, दुआएं भी की गई और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की मजमूई बहबूदी के लिए और अमन अमान के लिए भी यहाँ दुआ की गई। मुसलमान इस 3 दोहन यमो तज़किया नफ्स को रोज़ थाय यम से तज़किया नफ्स सपद नमाज पर 3 दोहन बराबर तराइल पर नेक काम कर काम कर सदका दिख खैरात कर आज ईद मुसलमान खुशी हुंद दो मसरत दो अम्स यमिस ट्रेनिंग लग 3 दोहन 10 रेतन पे। माह रमज़ान मुबारक में पूरी मेहनत और मशक्क़त के साथ रोज़े रखें, इबादत की, तरावी पढ़ी, तसाबी पढ़ी, ज़िक्र अस्कार किया, अपने नफ्स को साफ़ किया। तो यही बड़ा पैगाम है कि हमें भी आगे अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से चलना है। जो शरीयत की पाबंदी करे आगे भी इस्लाम के कानून के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे, वो हर वक्त कामयाब है और कामरान है। अल्लाह ताला का फरमान आलिशान है, इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फ़खूरा, कि हरगिज़ वो बात लोगों में नहीं पहुँचाए जिससे फ़साद और इंतशार हो जाए, बल्कि अमन और का पैगाम और आश्ती का पैगाम, यही ईद का भी पैगाम है। ख़ुसूसी ये दुआ कि हम ईद पर हर एक के लिए यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुसलमानों में अमन सुकून और दुनिया में अमन सुकून। मरकजी खानका अलमदारी कश्मीर शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह चार शरीफ के अंदर भी आज नमाज ईद का एक बड़ा इज्तिमा मुनक्कद हुआ, जहां पर चार शरीफ के आसपास के इलाकों से आए हुए लोगों ने नमाज ईद अदा की।
इमाम बाड़ा बडगाम के अंदर भी एक बड़ा इज्तिमा मुनक्कद हुआ, जहां पर अंजुमन शरीय शिया के सदर आगा सईद हसन अल सफ़ी अल मौसवी की पेशवाई में यहां पर नमाज ईद अदा की गई और यहां पर भी अलग अलग इलाकों से आए हुए सैकड़ों फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। आलमी इंसानियत के साथ साथ आलमी इस्लाम को ईद मुबारक का तबरीक अर्ज़ करता हूँ। इस माह मुबारक में जो तरबियत हमें हासिल हुई वो ये है, एक खुदा परस्त रहे, बाहमी बरादरी और उखवत का मुजाहरा करें, एक दूसरे का हमदर्द और गमखार बने, किसी भी सूरत में जुल्म को बर्दाश्त न करे और दूसरों पर भी जुल्म बर्दाश्त न करें। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ फिर ईद मुबारक पेश करता हूँ और दुआगो हूँ ये साल अमन का साल रहे। उधर शुमाली कश्मीर में मरकजी ईदगाह के अंदर आज नमाज ईद का एक अजीम इज्तिमा मुनक्कद हुआ, जहां पर बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे और ख़वातीन की एक कसीर तादाद यहाँ पर जमा हुई थी और उन्होंने नमाज ईद अदा की। इस मौके पर इज्तिमाई तौर पर जम्मू कश्मीर के लिए, यहाँ के अमन अमान के लिए दुआ की गई और ख़ास तौर पर रोज़ेदारों के रोज़े कबूल होने के लिए भी ख़ास सराख़ानी की गई। रहमतस उम्मीदवार यथ मगफिरतस करन उम्मीदवार और आज करन परवरदिगार आलमीन तमाम लुकन आज नार जहन्नम निश आज़ाद याता माह मुबारक पैगाम यह कि इस इबादत करान माह मुबारक रतस अंदर इथे कन बाकिन रतन ते ख्याल थावन, नमाज पाबंदी करें, कुरान तलावत करें, जिक्र अज़कार करें और माह मुबारक यह पैगाम दिवान कि हक क्या, हमसाय क्या, रिश्तेदार क्या, मोल मौज क्या और अल्लाह ताला करें माह मुबारक रहमत उम्मीदवार। अल्हम्दुलिल्लाह आज जबकि पूरी दुनिया में मुसलमान ईद उल फितर मना रहे हैं और आज यहाँ भी एक कड़ी थी उश्कुरा जामिया मस्जिद तूबा में, हमने भी आज 9 बजे नमाज ईद अदा की। अल्हम्दुलिल्लाह मौसम भी साजगार रहा और तमाम पूरे आलम के लिए हमने दुआएं की, अपने मुल्क के लिए भी दुआएं की कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन और सलामती पैदा करे और हम सबको अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही पैरोकार बन। उधर सरहदी जिला कुपवारा के अंदर जामिया मस्जिद कुपवारा के अंदर भी नमाज ईद का इज्तिमा मुनक्कद हुआ और जिला भर में कई एक जगहों पर यहाँ तक कि हर जामिया मस्जिद के अंदर नमाज ईद इज्तिमाई तौर पर अदा की गई, लेकिन जो अहम तकरीब है वो यहाँ जामिया मस्जिद के अंदर मुनक्कद हुई। इधर जनूबी कश्मीर के पुलवामा के अंदर भी मरकजी जामिया मस्जिद खानकाह पुलवामा के अंदर आज नमाज ईद अदा की गई है और यहाँ पर मुकर्रीन ने इस ईद की निस्बत से वाज़खानी भी की और मौजू पर रोशनी भी डाली। इस दौरान नमाज ईद इज्तिमाई तौर पर अदा करने के बाद यहाँ पर खुसूसी दुआएं भी की गई।
हमारों के लिए, बेकारों के लिए, जो ड्रग माफिया है उनको नजात के लिए कि अल्लाह उनको नजात दे, और बिलखुसूस अमन अमान के लिए और अपने इस मुल्क की तरक्की के लिए हमने दुआएं की। यही है ईद का कि हम इकट्ठे मिल बैठ कर सब काम करें और नफरत छोड़ दें, फसाद छोड़ दें, जो गिले शिकवे आपस में हैं वो दूर करें। जैसे आज गले मिलते हैं लोग आपस में, इसी तरह दिल से गले मिलें और इसका अहद करें कि हम इत्तेफाक से काम करें। उधर तवारीखी जामिया मस्जिद शोपियां के अंदर भी नमाजियों का एक बड़ा इज्तिमा मुनक्किद हुआ, जहां पर मुकर्रिन ने ईद उल फितर के अनवान से रोशनी भी डाली और उसके अलावा माह रमज़ान के इख्तिताम से मुतल्लिक भी रोज़ेदारों को आइंदे के लिए इसे ट्रेनिंग कोर्स करार दिया और तलकीन की गई है कि जो कुरान और हदीस है उस पर अमल पैरा हो जाए, और साथ ही साथ यहाँ पर खुसूसी दुआएं भी की गई। रुकू तो सजदे बराबर तिथे कई जमींदार का रुख आबाद, जमींदार का रुख आबाद, नानगार के आबाद चल। जामिया मस्जिद तवारीखी जामिया मस्जिद तरफ मीरवाइज जनाब मौलाना रिजवान सिंह तरफ मुकमी नमाजन हिंद तरफ मुंतजिमीन हिंद तरफ सारनी हिंद तरफ ईद मुबारक आलम दुनिया कन लुकन। तो ये ईद बन खुशी तमाम हिंद खतर बीम जो दिल आसन दूरमित तम तीन नजदीक बिशर मशकूर डीसी सोबन BACR सोबन शाहबाज सोबन यमो जन बड़ पेनस दी यथ माह रमजानस मन तो बी सुजुक ईद मुबारक। जिला अनंतनाग के बीजबेड़ा में भी आज मरकजी जामिया मस्जिद के अंदर नमाज ईद अदा की गई है और दीगर अजला की तरह यहाँ पर भी अलग अलग जगहों पर नमाज ईद अदा की गई, लेकिन जो अहम इज्तिमा और बड़ा इज्तिमा वो मरकजी जामिया मस्जिद बीजबेड़ा के अंदर मुनक्किद की गई। उधर कुलगाम के अंदर भी जामिया मस्जिद के अंदर एक बड़ा इज्तिमा मुनक्किद हुआ, जहां पर आज अलग अलग इलाकों से आए हुए जो लोगों ने यहां पर नमाज ईद अदा की और इस दौरान वाज़ तबलीग भी फरमाई की, और इस दौरान ये भी कहा गया कि माह रमज़ान एक ट्रेनिंग कोर्स था और इस पर आइंदा जो 11 माह है उस पर अमल करने की ज़रूरत है। हम अपनी तरफ से और इंतज़ामिया औकाफ सिमनानिया की तरफ से पूरी उम्मत मुस्लिमा को बिलखसूस कश्मीर की पूरी आवाम को ईद उल फितर का मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ है कि इस ईद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए कश्मीर के लिए अमन का पैगाम लाए इंशाल्लाह। बस यही पैगाम हम देना चाहते हैं, ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस ईद को आप सादगी के तौर पर मनाएं, ऐसे ही मनाएं जिस तरीके से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, हमारे पैगम्बर साहब ने, हमारे प्रॉफिट साहब ने ईद मनाने का हुक्म दिया हुआ है। यानी कि हमें इस ईद में गरीब, गुरबा, मसाकिन, यतामा उन लोगों को भी अपनी खुशियों में शामिल करना। उधर जम्मू सूबे के अंदर भी आज नमाज ईद के इज्तिमात मुनक्किद हुए। जम्मू हो, रियासी हो, पुंछ हो, डोडा हो या राजौरी हो, हर जगह पर नमाज ईद के इज्तिमात मुनक्किद हुए। और ये जो आप ये विजुअल्स देख रहे हैं ये मरकजी ईदगाह डोडा के हैं, जहां पर आज नमाज ईद अदा की गई, जहां पर लोगों की एक कसीर तादाद ने एक साथ नमाज ईद अदा की। और इस दौरान यहाँ पर जो मुकर्रीन हैं उन्होंने आज के अनवान से, ईद उल फितर के अनवान से और माह रमज़ान के इख्तिताम के अनवान से वाज़ तबलीग भी फरमाई। और इस दौरान यहाँ पर भी मुसलमानों की जानिब से मुसलमानों की बहबूदी, उनके इज़्ज़त नफ्स और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए और जम्मू कश्मीर में खुसूसन खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। उसकी स्वरम सुनने के लिए वो नहीं बैठा।
इब्तिदा होती है तेरे नाम से। जैसा कि आप जानते हैं कि आज यौम सईद यानी ईद सईद का दिन था, खुशी का दिन था। मासियाम के मुतबरक महीने के बाद जो ईद आती है, लोग इस त्यौहार को बड़ी अज़मत से, बड़ी शान शौकत से, बड़े जज्बे और रवायती अंदाज से मनाते हैं। आज की बार भी ऐसा ही यहाँ देखने को मिला। सबसे पहले मैं अहले इस्लाम को, पेरा डोडा नवासियों को, पूरी स्टेट के लोगों को ईद मुबारक देता हूँ। अपनी तरफ से, अपने फोरम की तरफ से ईद मुबारक देता हूँ। बड़ी बात यह है कि मौसम ने हमारा साथ दिया, ये पूरा महीना रोज़े रखे लोगों ने, और खुशी का दिन मनाना आज मौका होता है ईद के दिन। ईद का दिन इसीलिए होता है कि रोज़ों के बाद लोग खुशियाँ मनाएं, इकट्ठे हो जाएं और एक जगह नमाज पढ़ें। सबसे बड़ी बात है अल्लाह ताला ने करम किया कि मौसम ठीक रहा। इस पूरी उम्मत मुस्लिमा और पूरी दुनिया के लोगों के लिए बाइस रहमत हो, बाइस बरकत हो, बाइस। उधर मरकजी ईदगाह इस्लामिया पुंछ के अंदर भी आज ईद उल फित्र की मुनासबत से तकारीब मुनक़्क़द हुई और यहाँ पर भी नमाज ईद अदा की गई। यहाँ पर भी लोगों की एक कसीर तादाद और ख़ासी तादाद ने शिरकत की, खुसूसी दुआएं भी की गई। और इस दौरान जम्मू कश्मीर के अंदर मजहबी रवादारी, मजहबी भाईचारे के लिए भी दुआ की गई। इस दौरान यहाँ भी जब लोगों ने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात की तो उन्होंने कहा कि वो हर कोई त्यौहार यहाँ जो अलग अलग बिरादरियों के लोग हैं, अलग अलग मज़ाहिब के लोग हैं, वो एक साथ मनाते हैं। और आज भी ईद के मौके पर हिंदू बिरादरी हो, सिख बिरादरी हो, क्रिश्चियन बिरादरी हो, उन्होंने मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की है और ईद की इन खुशियों में वो बराबर के शरीक हैं। पुंछ की परंपरा है, यहाँ हिंदू मुसलमान से इकट्ठे होकर हर त्योहार मनाते हैं। जैसे बैसाखी थी, रामनवमी थी, आज भी मैं देख रहा हूँ कि ईद के मौके पर तमामी तादाद में हिंदू सिख भाई भी आए हुए हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। तो इसलिए हमें मिलजुल कर भाईचारा रखना, ये पैगाम है ईद का। और मिलजुल कर अगर हम आगे बढ़ेंगे, यही तरक्की करेगा, स्टेट तरक्की करेगा और डिस्ट्रिक्ट तरक्की करेगा। सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। सबसे पहले तो मैं ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम अहले वतन को। देखिए हमारे पुंछ की ये रवायत रही कि हमारा कोई भी त्यौहार हो, या हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख का हो, हम सभी मिलजुल के बनाते हैं। हम आपस में एक भाई भाई जो है। देखिए कि हमारे इस देश का ये जो खूबसूरती है, हमारे देश की हिंदू मुस्लिम से कदा कोई भी किसी धर्म का भी त्यौहार हो, हमारे देश में ये खूबसूरती है। और खासतौर पर हमारे पुंछ से एक मैसेज आता है पूरे देश को, पूरे हिंदुस्तान को, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी का हम एक हैं। हमारे हिंदू मुस्लिम एतवार जो है। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने नाज़रीन से रुखसत लेते हैं, लेकिन जाते जाते एक बार फिर सभी नाज़रीन को, सभी देखने वाले को गुलिस्तान न्यूज़ की जानब से और खुसूसन मेरी तरफ से खुलूस और प्यार भरा ईद उल फित्र मुबारक। खुदा हाफिज़।